नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, ग्रहों की ऊर्जा इनको समझना और फिर इन्हीं के हिसाब से उपाय करना लाल किताब में सक्सेस तभी मिलता है। अब आज के वीडियो में बात आपसे कर रहा हूं राहु की। राहु की ऊर्जा को अगर आपने समझ लिया तो आप राहु का किस तरह से अच्छे से उपयोग कर सकते हैं अपनी जिंदगी में हाइट्स गेन करने के लिए, अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाने के लिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। और राहु अगर आपका खराब है या खराब रिजल्ट दे रहा है और राहु को अगर आप सही से नहीं समझते तो फिर आप ये देखेंगे कि आप चाहे हाइट्स पर भी होंगे तो आप नीचे गिरने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और राहु वैसे भी अचानक जो चीज़ होती है उसका कारक राहु माना जाता है। राहु भ्रम पैदा करता है। राहु की पावर आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं राहु तो छाया ग्रह है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन सूर्य को ग्रहण जो है वो राहु की वजह से लगता है। तो राहु को समझना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप राहु को समझ सकते हैं? सबसे पहले तो कुछ आम लक्षण पर आपसे बात कर रहा हूँ। आपको पहले ये सोचना है कि राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव। मैं बर्थ चार्ट में कुछ कॉम्बिनेशंस पे भी बात करूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें कि राहु का रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है। लेकिन साधारण भाषा में अगर बात की जाए, अगर आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हैं जिसमें आप सही तरीके से अपने बिजनेस को, नौकरी में या कोई कार्य में आप सक्सेस ले सकें, तो राहु आपका पॉजिटिव है। अब दूसरी तरफ अगर देखें कि हमेशा आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि किसी तरह से जुगाड़ लगाकर, किसी तरह से जल्दी से कुछ ऐसा करके, चाहे वो जुआ खेलना हो, सट्टा लगाना हो, इजी मनी आप गेन कर लें, तो कहीं ना कहीं राहु आपका खराब हो रहा है। क्रिएटिव आइडियाज़ आना और उसका इम्प्लीमेंट होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आइडियाज़ तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि आपका या तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है, आप इतनी इच्छा शक्ति नहीं रख पाते कि उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कराएं। अगर आप लाल किताब के हिसाब से देखें तो राहु है आपके विचार। आपको कैसे विचार आएंगे? क्या वो क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं? क्या आप पॉजिटिव सोच रख रहे हैं, सकारात्मक बिहेवियर दिखा रहे हैं, और या फिर आप नकारात्मक सोच रख रहे हैं? ये सब राहु पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो बुद्धि है वो बुध से संबंधित है। अब बुद्धि काम तभी करेगी जब सही से विचार उसको आएंगे कि ये 4-5 ऑप्शंस क्रिएटिव हैं हमारे पास, हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, केतु हमेशा राहु के हुक्म पे चलता है। केतु है आपका धड़, जो सिर है वो राहु है और धड़ जो है वो केतु है। तो केतु वही चीज करता है, केतु के कदम वहीं जाएंगे जहां राहु के विचार ले जाएंगे। तो राहु अगर आपकी पत्रिका में अच्छा है तो बहुत हद तक केतु के रिजल्ट भी इंप्रूव हो जाते हैं। अब करना क्या है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि राहु आपकी पत्रिका में कैसा रिजल्ट दे रहा है। अगर पत्रिका के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये देखिए कि आपकी पत्रिका में राहु कहाँ स्थित है। अगर राहु शनि से पहले वाले घरों में स्थित है, राहु और केतु शनि के एजेंट माने जाते हैं, तो अगर राहु की पोजीशन शनि के से पहले है तो वहां राहु इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। और लेकिन अगर शनि पहले है और राहु बाद में है तो शनि की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि राहु के रिजल्ट आपके पास कैसे आते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए सूर्य और शनि का टकराव पत्रिका में हो रहा है तो वहां पर भी राहु का जो इम्पैक्ट है वो मंदा हो जाता है। अब राहु एक ऐसी ऊर्जा है जिसको आप अवॉइड तो कर नहीं सकते। जैसे मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप आप अपने साथ लेकर चलते हैं। अब राहु खराब हो रहा है, कुछ सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स को आप देख सकते हैं। और फिर मैं आगे आपसे आने वाले इसी वीडियो में ही बात करूंगा कि क्या उपाय किए जा सकते हैं इन सब सिम्टम से बचने के लिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर आपको चलते काम आपके रुक जाएं, पहली चीज, या आपके काम 99 पर जाकर अटक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु खराब हो रहा है। राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए आपको कोई डिजीज हो गई है,
और वो डिजीज डायग्नोज ही नहीं हो रही, आपने 10 जगह दिखा दिया, अब डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है भ्रम की स्थिति जो है, आपने टेस्ट कराए, टेस्ट सारे के सारे सही आ रहे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ खराब होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं राहु आपको मंदा प्रभाव दे रहा है। अब इसी तरह से अगर आप शारीरिक लक्षण पे बात करें तो आपके नाखूनों में प्रॉब्लम आ जाना, घर के अंदर सीलन का बहुत ज़्यादा होना, या जैसा मैंने अभी कहा कि दवा का ना लगना, डिजीज़ का डायग्नोज ना होना, बार बार डॉक्टर बदलना, और नींद से राहु का बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि खाना नंबर 12 पे राहु का भी प्रभुत्व माना जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी नींद अफेक्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं राहु आपके खराब हो रहे हैं। अब राहु जिन व्यक्तियों के अच्छे हैं उन लोगों को क्या रहता है, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज को वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं इफेक्टिवली, और फिर पता चलता है कि राहु ने उनको छप्पड़ फाड़ के धन दिया। अगर आप मिट्टी में भी हाथ लगा रहे हैं तो राहु ने उसको सोना बना दिया। और अब दूसरी तरफ देखें, अगर राहु खराब हो रखा है तो सोने से भी शुरू कर रहे हैं, वो भी मिट्टी बन रहा है, जितने आपके प्लान्स थे। और खासकर दोस्तों एक चीज और देखिएगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप ओवर स्मार्ट बनते हैं हर चीज़ में, आपको पता चल जाएगा। अगर आपका चंद्रमा खराब है और बुध भी अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है, और ऐसे केसेस के अंदर वो कोई ना कोई ऐसे डिसीजन लेता है जिसके अंदर उसको इजी मनी आ जाए, इजी टारगेट उसके अचीव हो जाए, चाहे वो जुआ खेलना हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, या कोई ऐसा कार्य हो जिसके अंदर आपको पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा। और ऐसे केसेस में राहु ज़रूर फंसा देगा आपको, और उसके बाद पता चलेगा कि कोई ऐसा गलत काम हो गया जिसका बाद में आपको भुगतना पड़ रहा है। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, शनि के 2 एजेंट हैं, राहु और केतु। मैं कई वीडियोस में आपसे बात कर चुका हूं। तो शनि ने जब भी आपको दंड देना है तो वो अपने इन्हीं एजेंट्स के थ्रू देते हैं। तो राहु बहुत बार यूज किया जाता है इसी चीज के लिए कि आप ऐसा कोई कार्य कर डालें जिससे आप फिर कानून और कोर्ट कचहरी के पचड़े में पड़ जाएं। और राहु जो है वो ऐसा विचार है, अगर आपका राहु खराब है तो सिर्फ विचार ही विचार चलते चले जाएंगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे आप। तो ये कुछ चीजें आपको पता चल सकती हैं राहु को देखने से कि आपका राहु अगर खराब हो रहा है तो आपको उपाय करने की जरूरत है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा राहु तो बहुत अच्छा इफेक्ट दे ही रहा है, तो आप उसको और बेटर करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। मैं दोनों चीजें बात करूंगा। सबसे पहले कैटेगरी पे बात करूंगा अगर राहु आपका खराब हो रहा है, पहली चीज। और दूसरी कैटेगरी होगी अगर राहु आपका अच्छा है और आप चाहते हैं कि राहु और बेटर हो जाए, तो क्या उपाय किए जाएं। सबसे पहली कैटेगरी पे बात कर रहा हूं कि अगर राहु खराब हो रहा है। राहु जब भी खराब होगा तो 2 ग्रह लाल किताब में माने जाते हैं जिससे राहु का इलाज किया जाता है। सबसे पहले मंगल, राहु है हाथी, मंगल है महावत। तो सबसे पहले तो मंगल का प्रयोग किया जाता है राहु को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा दूसरा जो ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा राहु को शांत कर देता है, तो इन दोनों ग्रहों का प्रयोग किया जाता है। अब मंगल का प्रयोग कैसे करना है। राहु सबसे पहले आपकी स्लीप में डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है। बार बार आपकी स्लीप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सो नहीं पा रहे, या सोते समय इतने विचार आ रहे हैं कि बाद में आपको मानसिक परेशानी भी हो जाती है, खासकर तब जब राहु का संबंध खाना नंबर 8 और 12 से बन रहा हो। तो ऐसे में एक चौकोर थैली, मैं अपने पहले वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, लाल रंग की चौकोर थैली बनाइए। ये सूती कपड़े की बनेगी। इस थैली के अंदर आप सौंफ भी रख सकते हैं, शक्कर भी रख सकते हैं। दोनों में से कोई एक वस्तु रख लीजिए, अपने सिरहाने के पास रख लीजिए या थोड़ा ऊंचे स्थान पर रख लीजिए। और ये जो थैली है ये आपकी स्लीप में को साउंड करने में आपको हेल्प करेगी। दूसरी चीज ये है कि राहु जब भी खराब होता है तो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आते हैं, जैसे अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बार बार खराब हो रहे हैं, अचानक लॉसेज हो रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो चंद्रमा का प्रयोग करिए। चंद्रमा का प्रयोग कैसे करेंगे। आप गले के अंदर चांदी की चेन डाल सकते हैं। गले के अंदर चांदी की चेन के साथ एक चौकोर टुकड़ा डाला जा सकता है, मिनिमम 4 ग्राम का होना चाहिए। ये राहु को कंट्रोल करने में, राहु को शांत करने में बहुत हद तक आपको मदद करेगा।
अब ये तो चंद्रमा से उपाय हो गया। इसके अलावा अगर राहु खाना नंबर 7 में हो, खासकर तब आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंसेस ला रहा हो, क्योंकि राहु अगर खराब हो तो मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंसेस भी देखी गई हैं, खासकर उस समय पर जब राहु का संबंध शुक्र से बन रहा हो या पत्रिका के अंदर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो। ऐसे केसेस के अंदर एक स्टील का बर्तन ले लीजिए, उसमें एक चांदी की आप ईंट बनवा लीजिए। चांदी की ईंट जो होनी चाहिए मिनिमम 70 ग्राम की होनी चाहिए। उसको उस स्टील के बर्तन में गंगा जल भर के उस चांदी की ईंट को रखिए, और ये जो चांदी की ईंट रखनी है आपने गंगा जल भर के, ये आप अपने बेडरूम में रखेंगे तो राहु संबंधित जो परेशानियां आपको हो रही हैं उससे निजात मिल जाएगी। इसके अलावा आप हाथी को गन्ना खिला सकते हैं। गन्ना जो है वो मंगल से संबंधित है, क्योंकि उसकी मिठास जो है वो मंगल की है, और हाथी को जब आप गन्ना खिलाएंगे तो मंगल का प्रयोग करके हाथी के जो नेगेटिव इफेक्ट यानी राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं आपको, आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक उपाय किया जा सकता है। अब इसके अलावा चांदी का कड़ा वो आप अपने राइट हैंड में डाल सकते हैं, वो भी राहु को बहुत हद तक शांत करने में आपकी मदद करेगा। अब ऐसी स्थिति में बहुत बार ये देखा गया है कि हर व्यक्ति चांदी का हाथी रख लेता है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात करी है, चांदी का हाथी तभी रखें जब या तो राहु खाना नंबर 5 में हो या राहु खाना नंबर 12 में बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो, वहाँ पर शांत करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसके अलावा जब भी चांदी के हाथी का प्रयोग करना हो, आप परामर्श लेकर ही करें। लोगों ने क्या किया, आसान वे आउट देख लिया, चांदी का हाथी राहु चाहे 1 में है, 2 में, 3 में, कहीं पर भी है, रख लिया चांदी का हाथी। वो चीज़ नहीं करनी दोस्तों, उससे फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ वो सेफ उपाय बता रहा हूँ, ताकि ये हो कि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए उन उपायों से, नुकसान ना हो। पता चला नहीं तो आपने उपाय तो कर लिए, आपको उनकी जगह फायदे की जगह नुकसान होने लगा। तो पहली चीज़ तो ये की जा सकती है। अब आप कहते हैं कि राहु मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राहु से मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? मैं पहले बात कर चुका हूं आपसे कि आपकी सोच हमेशा क्रिएटिव रहती है। आप छोटी सी भी कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, उसको आप ग्रैब करते हो और उसको इंप्लीमेंट करते हो और उसको कन्वर्ट कर देते हो एक्चुअल में, और आपको ऐसा कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अब आप राहु को और बेटर करना चाहते हो, खासकर वो लोग जो राहु से संबंधित कार्य करते हैं। दोस्तों, राहु एज सच उस ऊर्जा को हमें हर बार बुरा नहीं मान के चलना, क्योंकि लाल किताब कहती है हर ग्रह का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। आप अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल रहा है आपको और आपने राहु को सब कुछ ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया, जैसे बहुत बार ऐसा भी रिकमेंड किया जाता है कि राहु अगर आपका खराब हो रहा है तो आप कोयले बहा दीजिए। अब हर व्यक्ति ने क्या किया, मान लीजिए आप राहु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, आपका आईटी से रिलेटेड काम है, ऑनलाइन सारा आप काम करते हैं, और आपने कच्चा कोयला जल प्रवाह कर दिया, सिर्फ ये सुनकर कि राहु जब भी खराब हो ना तो आप ये कर दीजिए, तो पता चलेगा जो थोड़ा बहुत काम चल भी रहा था ना वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए जरूर, और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, राहु खराब होगा ना तो जरूरत से ज्यादा समझदारी इंसान जरूर दिखाएगा। ओवर स्मार्टनेस बहुत अच्छी चीज है, ओवर स्मार्टनेस मत दिखाइए, उसमें कई बार नुकसान हो जाता है। तो सेफ उपाय करिए, ऐसे उपाय जो कम से कम आपको कहीं ना कहीं प्लस दे, माइनस ना हो जाए। अब राहु आपका अच्छा है और आप और बेटर करना चाहते हो तो सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, कुछ सिक्के दान दे सकते हैं, उससे राहु जो है आपका खुश रहेगा। माता सरस्वती को नीले फूल अर्पित करें, इससे राहु के प्रभाव बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि माता सरस्वती राहु की आराध्य देवी हैं। तो इससे राहु के रिजल्ट अच्छे और आपके हो सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 उपाय मैंने आपको बताए, अगर राहु खराब भी हो रहा होगा आपका और आप तब भी ये उपाय करोगे तब भी फायदा होगा, क्योंकि जब सफाई कर्मचारी को आप कुछ दान दोगे तो उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और माता सरस्वती की जब भी आप आराधना करेंगे, नीले फूल अर्पित करेंगे, तो राहु संबंधित आपको लाभ ही मिलेंगे, नुकसान नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप उपाय करेंगे तो सेफ रहेगा। नहीं तो फिर परामर्श लेकर करें। आप जो भी चीज राहु की डालना चाहते हैं, चाहे हाथी रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज करना चाहते हैं, परामर्श लेकर करेंगे तो ऐसे में सेफ रहता है।
आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। राहु की एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, हमें कोशिश ये करनी है, हमें उसकी पॉजिटिव एनर्जी का लाभ उठाना है। उस समय पर हम पॉजिटिव एनर्जी का जब लाभ उठाएंगे तो फिर राहु हमारे को अच्छे फल ही देंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।